चलो, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, लोगों की डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो वर्ड्स की होती है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, वो जो लोग जैसा काम करते थे उन्हें उसी के नाम से जाना जाता था। द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, द फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम कहते हैं ना, हम इंडियन हैं, हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई पंजाबी है। इसी तरह से पहले लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था, हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ेंगे। देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो इन सब के आधार पे ही लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था। तो लेट अस सी सम वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में व्यक्तियों को कैसे डिस्क्राइब किया गया था। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। काम के हिसाब से लोगों को ऋग्वेद में दो हिस्सों में बांटा गया था। द प्राइस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स, हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल, एंड द राजास। एक हिस्सा किसका था? प्राइस्ट का। एक हिस्से में किसको रखा गया था? दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप में कौन थे? प्राइस्ट, या जिनको ब्राह्मण भी कहते हैं, जो पुजारी पूजा पाठ का काम करते थे। हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, यानी कि रिचुअल्स भी यही होते हैं जो धार्मिक कार्य होते हैं ना, यज्ञ वगैरह होते हैं, रजस बोलते थे उनको पहले, ठीक है। दीज रजस वर नॉट लाइक द वन यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। यहाँ राजस का मतलब राजा से नहीं है, राजा नहीं है यहाँ पे राजस का मतलब। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, प्लेसेस और आर्मीज। राजा तो वो होते थे जिनका अपना राज्य होता था, अपनी जगह होती थी, अपने महल होते थे। नोर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे वो वाला राजा नहीं है। जर्नली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास। पहले तो राजा का पुत्र राजा बनता था, ठीक है। तो प्रीवियस सेक्शन में जो हमने पढ़ा है, एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड। तो अब हम देखते हैं कि राजास कौन होते हैं। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज ए होल। दो वर्ड में यूज किया था। वन वाज द वर्ड जना, विच वॉज स्टिल यूज्ड इन हिंदी। एक वर्ड क्या लिया था हमने? जना, जो किस में यूज होता था? सिर्फ हिंदी में। एंड अदर लैंग्वेजेस, द अदर वाज विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश। तो एक तो हमने पढ़े थे ब्राह्मण या प्राइस्ट, और दूसरे कौन से थे? वैश्य। दूसरे कौन से थे? वैश्य। मेन पॉइंट यही है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, उनको हम नाम से ही जानते थे। सो वी फाइंड रेफरेंस टू पुरुजना और विश, द भारत जना और विश। मतलब कि भारत जन, हम भारत जन है ऐसे भी कहते थे ना पहले। यदु जना और विश। पुरुजन कहते थे ना, जो पुरु के वंशज हो गए। इसी तरह से जो उनका हेड होता था, उनके लोगों को इसी तरह से हम भारत जन है ऐसे ही उनको जाना जाता था, ठीक है। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर? इनमें से कुछ एक जैसे भी लगते थे। समटाइम द पीपल हु कंपोज्ड द हाइम्स डिस्क्राइब्ड देमसेल्व्स एज आर्यस। जो लोग हाइम्स, जो मंत्र वगैरह उच्चारण करते थे, वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्यस कहते थे। जैसे आजकल हम लोगों को अपना डिस्क्राइब करते हैं, जैसे जो आपके कपड़े सिलते हैं आप उसको क्या कहते हो? टेलर, है ना। इसी तरह से जो आपके बाल काटते हो उसको क्या कहते हो? बार्बर। इसी तरह पहले लोगों को एक काम के आधार पर बांटा गया था, काम के आधार पर, उनके रहने के स्थान के आधार पर, ठीक है। तो
जो लोग हैम्स को मंत्र उच्चारण करते थे उन्हें आर्या कहते थे, और जो उनके अपोनेंट्स थे, जो उनके विपरीत थे, वो दास और दासीज थे मोस्टली। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। जो आर्य लोग थे वो किसी तरह का त्याग नहीं करते थे और अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। लेटर द टर्म दासा, और जो दास थे वो फेमिनाइन दासी, जो दास थे वो तो मैन होते थे, और जो उनकी वाइफ्स होती थी या जो फीमेल होती थी उनको क्या कहते थे, दासी। केम टू मीन स्लेव, इसका मतलब क्या था, नौकर। आजकल स्लेव वर्ड यूज करते हैं ना, नौकर, नौकर नौकरानियों की तरह वो काम करते थे। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार। अभी हमने पहले यही पढ़ा था ना, युद्ध में उन लोगों को पकड़ लिया जाता था दूसरे लोगों के वहां से, और फिर उन्हें अपने दास दासी बना लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, वो अपने मालिक की संपत्ति की तरह होते थे। हु कुड मेक देम डू वाट एवर वर्क दे वांटेड, तो दास दासियों को वही काम करना पड़ता था जो उन्हें कहा जाता था। While the Rig Veda was being composed in the northwest of subcontinent, ऋग्वेद कहाँ पे कंपोज हुआ था, नॉर्थ वेस्ट के सब कॉन्टिनेंट में। देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, लेट अस लुक एट सम दीज। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम और स्टोरीज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि क्या क्या इस तरह से विकास हुए थे।